तुमसे एक बात पूछूं, ईमानदारी से जवाब देना। तुम रोज कहते हो ना कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है। सुबह आंख खुलती है और पता ही नहीं चलता कि शाम हो गई। सोमवार आता है और देखते ही देखते रविवार आ जाता है। फिर एक महीना, फिर एक साल, और कभी कभी रात को अकेले बैठे हुए तुम्हारे मन में एक सवाल आता है, इतनी जल्दी इतने साल कैसे निकल गए। लेकिन आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जिसे अगर तुमने सच में समझ लिया तो शायद तुम अपनी जिंदगी को देखने का तरीका बदल दोगे। तुम समय नहीं खो रहे हो, तुम अपना जीवन खो रहे हो। हाँ, थोड़ा कठोर है, लेकिन जरा सोचो, समय आखिर खोता कैसे है। घड़ी की सुई तो आज भी उसी गति से चल रही है। सूरज आज भी अपने समय पर उगता है, रात आज भी अपने समय पर आती है। समय तुम्हारे लिए तेज नहीं हुआ, समय तुम्हारे दुख को देखकर रुका भी नहीं। असल में समय नहीं जा रहा, समय के साथ तुम्हारी जिंदगी जा रही है। आज जो 1 घंटा तुम्हारे पास था वह सिर्फ 1 घंटा नहीं था, वह तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा था। जो अभी गुजर गया वह फिर कभी वापस नहीं आएगा। और शायद सबसे दुखद बात यह है कि हम अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को सबसे ज्यादा लापरवाही से खर्च करते हैं। हम पैसे बचाते हैं, चीजें संभाल कर रखते हैं, भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं, लेकिन अपने जीवन के घंटों को बिना सोचे खर्च कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लेंगे, अभी काम जरूरी है, अभी पैसा कमाना है, अभी जिम्मेदारियां हैं, थोड़ा और संघर्ष कर लेते हैं, फिर आराम से जिएंगे। लेकिन तुमने कभी सोचा है वह फिर कब आएगा? बचपन में तुमने सोचा था बड़े होकर जिंदगी का मजा लूंगा, फिर बड़े हुए तो लगा नौकरी लग जाए उसके बाद आराम करूंगा। नौकरी लगी तो लगा थोड़े पैसे जमा हो जाएं, पैसे आए तो लगा घर बन जाए, घर बना तो लगा परिवार का भविष्य सुरक्षित हो जाए। और इस तरह जीने के लिए हमेशा एक नया कारण मिलता रहा, लेकिन जीने का समय वह चुपचाप गुजरता रहा। एक बार बुद्ध से किसी व्यक्ति ने यही प्रश्न पूछा था, मैं अपनी जिंदगी को सही तरीके से कैसे जीऊं? बुद्ध ने कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, उन्होंने बस पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की चिंता है? उसने कहा, भविष्य की। बुद्ध ने पूछा, और वर्तमान? वह चुप रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस वर्तमान को तुम भविष्य के लिए खो रहे हो वही तुम्हारा जीवन है। जरा इस बात को अपने ऊपर रखकर देखो, तुम भी तो यही कर रहे हो ना। तुम आज परेशान हो क्योंकि तुम्हें कल की चिंता है। आज किसी अपने के साथ बैठे हो लेकिन मन अगले महीने की चिंता कर रहा है। आज खाना खा रहे हो लेकिन दिमाग सोच रहा है कि आगे क्या होगा। रात बिस्तर पर हो लेकिन मन 5 साल पुरानी किसी बात को दोहरा रहा है। तुम्हारा शरीर वर्तमान में है लेकिन तुम्हारा मन या तो अतीत में है या भविष्य में। और फिर तुम कहते हो जिंदगी बहुत तेजी से निकल रही है। शायद जिंदगी तेज नहीं चल रही, शायद तुम जिंदगी में मौजूद ही नहीं हो। एक बच्चे को देखो, वह खेलता है तो पूरी तरह खेलता है, बारिश होती है तो बारिश को महसूस करता है, हंसता है तो पूरी तरह हंसता है। उसे यह चिंता नहीं होती कि अगले 5 साल में क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम वर्तमान से दूर होते जाते हैं। हम खाना खाते हैं लेकिन उसका स्वाद महसूस नहीं करते। हम संगीत सुनते हैं लेकिन सुनते नहीं। हम परिवार के साथ बैठते हैं लेकिन मन फोन में होता है। माँ बाप पास बैठे होते हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं होता। दोस्त सामने होता है लेकिन हमारे दिमाग में कोई और चिंता चल रही होती है। और फिर एक दिन वही लोग हमारे पास नहीं होते, वही समय वापस नहीं होता। तब हमें समझ आता है हम जिन पलों को सामान्य समझ रहे थे वही तो जिंदगी थी। एक शाम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे थे। एक व्यक्ति उनके पास आया। उसने कहा, मुझे लगता है मेरी जिंदगी हाथ से निकल रही है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन समय कम पड़ रहा है। बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया। उन्होंने उसे हाथ में लेकर पूछा, क्या तुम इसे वापस पेड़ पर लगा सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, जो पत्ता गिर चुका है वह वापस नहीं आएगा, लेकिन पेड़ पर जो पत्ते अभी हैं उनकी देखभाल तुम कर सकते हो। फिर बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे बीते हुए दिन भी ऐसे ही हैं, उन्हें वापस लाने की कोशिश मत करो। जो आज तुम्हारे पास है उसे खोने से बचाओ। यह बात बहुत छोटी है लेकिन शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि तुम अक्सर बीते हुए समय को लेकर पछताते हो। काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वह फैसला नहीं लिया होता, काश मैंने उस इंसान से बात कर ली होती, काश मैंने अपने परिवार को ज्यादा समय दिया होता। लेकिन अतीत तुम्हारे हाथ में नहीं है और भविष्य भी अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में केवल यह क्षण है, यही सांस, यही जगह, यही लोग, यही जिंदगी। और फिर भी हम इसी क्षण को सबसे कम महत्व देते हैं। हम सोचते हैं जब पैसा आएगा तब खुश रहूंगा, जब सफलता मिलेगी तब आराम करूंगा,
जब सारी परेशानियां खत्म होंगी तब जीऊंगा, लेकिन जीवन कभी पूरी तरह परेशानी से खाली नहीं होता। एक समस्या खत्म होगी, एक दूसरी मंजिल सामने आ मिलेगी, जाएगी, मन एक अगली इच्छा मंजिल पूरी खोज होगी, लेगा। दूसरी पैदा अगर हो तुमने जाएगी। यह शर्त रख दी कि जब सब कुछ ठीक होगा तभी मैं जीऊंगा, तो शायद तुम पूरी जिंदगी इंतजार करते रहोगे। इसलिए बुद्ध का रास्ता तुम्हें यह नहीं सिखाता कि सपने छोड़ दो, वह यह सिखाता है कि सपनों के पीछे भागते हुए वर्तमान को मत खो दो। मेहनत करो लेकिन अपने जीवन को मत भूलो। पैसा कमाओ लेकिन रिश्तों को मत बेचो। सफलता पाओ लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। भविष्य बनाओ लेकिन आज को मिटाकर नहीं। और एक बात, अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से मत करो। तुम किसी की तस्वीर देखते हो लेकिन उसकी पूरी जिंदगी नहीं जानते। तुम उसकी सफलता देखते हो, उसका संघर्ष नहीं। उसकी मुस्कान देखते हो, उसकी रातों की चिंता नहीं। फिर अपने पूरे जीवन की तुलना उसके कुछ दिखाई देने वाले पलों से करते हो और अपने ही जीवन को छोटा समझने लगते हो। याद रखो, तुम्हें किसी और जैसा जीवन नहीं चाहिए। तुम्हें अपना जीवन समझना है। कभी खुद से पूछना, अगर दुनिया में कोई मुझे जज करने वाला ना हो तो मैं कैसी जिंदगी जीना चाहूंगा। अगर मुझे किसी को प्रभावित नहीं करना हो तो मैं अपना समय कहां लगाऊंगा। अगर मुझे असफल होने का डर न हो तो मैं कौन सा पहला कदम उठाऊंगा। शायद इन सवालों के जवाब तुम्हें तुम्हारे असली जीवन के करीब ले जाएं। और अब सबसे बड़ा सवाल, तुम अपना समय कहां खर्च कर रहे हो? क्योंकि जहां तुम अपना समय देते हो, धीरे धीरे वही तुम्हारा जीवन बन जाता है। अगर तुम रोज चिंता को समय देते हो, चिंता तुम्हारी आदत बन जाएगी। अगर तुम रोज तुलना को समय देते हो, असंतोष तुम्हारी आदत बन जाएगा। अगर तुम रोज गुस्से को समय देते हो, गुस्सा तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ी शांति को समय दोगे, थोड़ी जागरूकता को, थोड़े प्रेम को, थोड़ी सच्चाई को, तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। इसलिए आज से एक छोटा काम करना, जब किसी अपने के साथ बैठो तो फोन थोड़ी देर दूर रख देना। जब कोई तुमसे बात करे तो उसकी बात पूरी सुनना। जब खाना खाओ तो उसका स्वाद महसूस करना। जब बारिश हो तो कुछ पल उसे देखना। जब शाम हो तो कभी कभी आसमान की तरफ देखना। और रात को सोने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, आज मैंने केवल समय बिताया या सच में जीवन जिया? अगर इस सवाल का जवाब रोज ईमानदारी से देने लगोगे तो शायद तुम्हें अपने जीवन में बदलाव दिखाई देने लगेगा। क्योंकि जिंदगी को बदलने के लिए हमेशा कोई बड़ा फैसला जरूरी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ यह समझना जरूरी होता है कि अभी जो पल तुम्हारे पास है वह दोबारा नहीं आएगा। इसलिए अपने जीवन को कल के लिए मत बचाओ। जिससे प्रेम है उसे महसूस करो, जिससे बात करनी है उससे बात करो, जहां माफी मांगनी है माफी मांगो, जहां बदलाव जरूरी है वहां पहला छोटा कदम उठाओ। और अगर थक गए हो तो कुछ देर रुक जाओ। आराम करना हारना नहीं है। कभी कभी रुकना खुद को फिर से पाने का तरीका होता है। याद रखो, तुम्हें ज्यादा समय की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने समय के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि जिंदगी वर्षों से नहीं, क्षणों से बनती है। एक मुस्कान, एक बातचीत, एक साथ बैठना, एक शांत शाम, मां की आवाज, पिता का साथ, दोस्त की हंसी, किसी अपने का हाथ, ये सब छोटे लगते हैं, लेकिन जब ये यादें बन जाते हैं तब इनकी कीमत समझ आती है। इसलिए आज को छोटा मत समझो। आज की सुबह, आज की शाम, आज की बातचीत, आज का यह पल, यही तुम्हारा जीवन है। जो बीत गया वह स्मृति बन चुका है। जो आने वाला है वह अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो अभी तुम्हारे सामने है उसे तुम जी सकते हो। इसलिए अगली बार जब तुम कहो समय बहुत तेजी से निकल रहा है, तो एक पल रुकना, गहरी सांस लेना और खुद से कहना, समय नहीं भाग रहा, मैं ही अपने जीवन से दूर जा रहा था। और फिर वापस लौट आना अपने वर्तमान में, अपने लोगों के पास, अपने सपनों के पास, अपने भीतर। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस यह नहीं होगा कि तुम्हारे पास समय कम था। सबसे बड़ा अफसोस शायद यह होगा कि समय था लेकिन तुमने उसे जिया नहीं। अंतिम संदेश, आज जिस इंसान को तुम अपना समझते हो उसे समय दो। आज जिस सपने को तुम बार बार टाल रहे हो उसकी ओर एक छोटा कदम बढ़ाओ। आज जो पल तुम्हारे सामने है उसे कल के भरोसे मत छोड़ो। क्योंकि एक दिन तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आज का ये पल नहीं होगा।
इसलिए समय को रोकने की कोशिश मत करो। समय को पकड़ना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने वर्तमान को पूरी तरह जीना तुम्हारे हाथ में है। याद रखना, तुम समय नहीं खो रहे हो, तुम अपना जीवन खो रहे हो। इसलिए आज से सिर्फ सांस मत लो, हर सांस को महसूस करो। सिर्फ दिन मत गुजारो, हर दिन को जियो। और जब कभी जिंदगी बहुत तेज लगने लगे, बस रुक जाना, क्योंकि शायद जिंदगी को तेज चलने की नहीं, तुम्हें उसमें पूरी तरह मौजूद होने की जरूरत है। शायद जिंदगी तुम्हें कभी यह बताने नहीं आएगी कि उसका आखिरी खूबसूरत पल कौन सा था। इसलिए जो पल आज तुम्हारे पास है, उसे साधारण समझकर मत गुजर जाने देना। किसी दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिंदगी की सबसे कीमती चीजें कभी बड़ी उपलब्धियां थीं ही नहीं। वो छोटी छोटी शामें थीं, वो अपनों के साथ बिताए कुछ पल थे, वो हंसी थी, वो बातचीत थी, वो सपने थे जिन्हें तुमने कभी दिल से महसूस किया था। इसलिए आज से जिंदगी को सिर्फ बेहतर बनाने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करना भी शुरू करो। अपने लोगों को समय दो, अपने सपनों को मौका दो, अपने मन को शांति दो, और खुद को थोड़ा प्यार देना मत भूलो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारे पास हमेशा रहने का वादा करके नहीं आई है। जो आज है वही सच है, जो अभी है वही तुम्हारा है। इसलिए कल की चिंता में आज को मत खो देना, क्योंकि एक दिन तुम्हारे पास यादें बहुत होंगी,